Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Mrs. Jyoti Kulkarni, school counselor coach, career guidance coach, ladies confidence building coach. आज हम अपने बच्चों के लर्निंग स्टाइल पे बात कर रहे हैं। ये टॉपिक सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अधिकतर उनको ये वीडियो देखना चाहिए जिनके बच्चे स्कूल में हैं, मतलब फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू टेंथ स्टैंडर्ड। जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन सभी पेरेंट्स के लिए, मम्मीज़ के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैं ऐसे तरीके आपको बताऊँगी, ऐसे रेमेडीज़ बताऊँगी जिसमें आपके बच्चे का आप होमवर्क या फिर उसका स्कूल वर्क आप अच्छे से ले पाओगे, अच्छे से मैनेज कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है, अधिकतर मेरे पास जब क्लिनिक में कंप्लेंट आती है बच्चों की और पेरेंट्स की, तो वो कहते हैं कि बेटा, मतलब स्कूल में जब मैं आने के बाद में मम्मी कहती है कि मैं इसको पढ़ाने बिठाती हूँ तो 1 घंटा ठीक से पढ़ेगा नहीं। विदिन 1 घंटे में ही या 15 मिनट में ही वो यहाँ वहाँ करेगा, मुझे मम्मी पढ़ना नहीं है, अभी मैं वहाँ जाऊँ, या पेंसिल टूटी है, या ये हुआ है, या ये हुआ है। तो क्या होता है, उनकी मम्मी 1 घंटा निकाल के उनके सामने बैठती है, मम्मी बैठी रहती है, लेकिन बच्चे यहाँ वहाँ वॉन्डर करके आ जाते। फिर मम्मी का टेंशन बढ़ जाता है और फिर यही होता है, एक सरदर्द हो जाता है बच्चों की स्टडी लेना। तो ये हेडेक कम हो, इसके लिए हमें कुछ फैक्ट्स जानना ज़रूरी है। ये फैक्ट्स ये है कि एक तो आपका पेशेंस लेवल कैसा है और आपके बच्चे की लर्निंग स्टाइल कैसी है। ठीक है, अभी मैं आपके बच्चे के लर्निंग स्टाइल के बारे में बताती हूँ। ये हमें पहले जानना ज़रूरी है कि मेरा बेटा कैसा है, उसकी लर्निंग स्टाइल कैसी है, उसकी लर्निंग पर्सनालिटी कैसी है, वो किस तरह से पढ़ता है। ठीक है, अब ये लर्निंग स्टाइल क्या हो गए मैं आपको विस्तृत बताती हूँ। ये 3 प्रकार के लर्निंग स्टाइल साइकोलॉजी में होते हैं। जैसे हम करियर काउंसलिंग करते हैं, स्कूल काउंसलिंग करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये बच्चा कौन सी स्टाइल वाला है। तो मैं आपको ये घर में आपके बताती हूँ कि आप घर के ऑब्जर्व कैसे करोगे। ठीक है, 3 स्टाइल होती है, एक ऑडियो स्टाइल, एक विजुअल स्टाइल एंड एक काइनेस्थेटिक स्टाइल। ठीक है, ऑडियो स्टाइल में क्या होता है, मैं अभी आपको समझाती हूँ कि आपको अपना बच्चा ऑडियो स्टाइल वाला है या विजुअल स्टाइल वाला है या लर्निंग स्टाइल वाला है, काइनेस्थेटिक, वो आपको कैसे पहचानना है। ठीक है, पहले मैं बताती हूँ कि ऑडियो स्टाइल वाला कैसे थे। अब ऑडियो स्टाइल वाले होते हैं कि देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप कुछ टीवी लगाए हो या फिर म्यूजिक लगाए हो, और फिर भी म्यूजिक सुनते सुनते ही वो बच्चा मैथ्स के सम सॉल्व कर लेगा, कोई कोई टेक्निकल सम। ठीक है, या फिर उस बच्चे का ऐसा होता है कि आप अगर उसके एक लेसन है, वो आप अच्छे से उसे स्टोरी बना के अगर आप उसको समझा दोगे तो वो फटाफट समझ जाएगा, उसका इंटरेस्ट आएगा उसमें और उसके आंसर वो लिख देगा। लेकिन आप अगर ऐसे कहो कि नहीं, ये पढ़, ये लेसन पढ़, मुझे पढ़ के दिखा और तू बता उसमें क्या आंसर लिखना है, तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। क्योंकि उसको क्या है, उसको सुनने की बहुत आदत रहती है। उसको सुनने में वो विजुअलाइज करता है और सुन के स्टडी विजुअलाइज करके ना उसे वो स्टाइल में मज़ा आता है और उसका वो वर्क वो फटाफट कंप्लीट करता है, क्योंकि उसका ब्रेन वैसे बना है। तो आप समझ लीजिए कि बच्चों का ब्रेन कैसे बना है, मतलब अपने बेटे का हर एक बच्चों के स्टाइल है लर्निंग एक्विजिशन स्टाइल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर समझो कि आपने कोई बुक ली और उसको होमवर्क ले रहे हो और वो बिल्कुल बैठ नहीं रहा है, लेकिन आपने अगर उसके अच्छी अच्छी उसको स्टोरी सुना दी, या फिर अगर मैथ्स का सम है और मैथ्स का सम का आपने उसको बिठा बोला कि बेटा ये कैसे होता है, वो कैसे, थोड़ा सा आपने उसको अपनी इनपुट दे दे। हम्म, तो वो सुनते सुनते आप ऑब्जर्व करो वो करने लग रहा है कि नहीं। हाँ, उसमें क्या फर्क आता है। ठीक है, अगर वो ऑडियो लर्नर है और सुनते सुनते अगर वो कर रहा है, अच्छे से लिख रहा है, अच्छे से मार्क्स ला रहा है, तो मतलब ये ऑडियो लर्निंग स्टाइल उसके लिए बहुत अच्छी है। या वो बच्चे, आपका बच्चा भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई फ्रेंड आया है उसके घर और वो फ्रेंड के साथ बात कर रहा है, अरे ये मुझे ये लेसन समझ में नहीं आ रहा, समझा दे। तो बच्चे भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं ग्रुप बिहेवियर में। तो आपका फ्रेंड, आपको अगर समझना चाहिए कि नहीं, इसका एक फ्रेंड है ना, ये दोनों मिलके बैठते हैं और ये दोनों मिलके उसको समझाते, तो ये समझ जाता है और ये स्टडी भी अच्छा कर लेता है। तो ये बच्चे की ऑडियो स्टाइल हो गई, तो परफेक्ट आपका बच्चा ऑडियो स्टाइल में है। देखिए, मतलब उसकी ऑडियो लर्निंग कैपेसिटी है, तो आपको उसका कैसा होमवर्क, मतलब हाउ यू कैन टेक हिज स्टडी हु आर ऑडियो लर्नर्स। तो ऑडियो लर्नर्स में आपको उसके सामने बैठ के
अगर एक लेसन आप ले रही है तो लेसन आपको उसको स्टोरी में सुनाना है, और लेसन स्टोरी में सुना के आपको उसका होमवर्क लेना है। तो ये स्टाइल आप अपना के देख लीजिए, उसके लर्निंग परफॉर्मेंस में बहुत ही असर होगा, मतलब डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा काम करेगा वो उसमें। अब दूसरी स्टाइल है विजुअल। विजुअल लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे विजुअलाइज करते हैं, उनको विजुअलाइज करके वो लिखना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी जैसे बच्चों को ना कुछ लिखने के लिए बोल दो ना ब्लाइंडली, तो वो नहीं लिखता। लेकिन अगर ब्लैक बोर्ड में सामने है तो वो देखेगा और लिखेगा, या फिर आपने कुछ वर्कशीट दिया वो देखेगा और लिखेगा। आपको लगता है कि ये कॉपी कर, मतलब कॉपी जैसा ही होता है ये, लेकिन उसको देखना है, ठीक है। तो उसका देख के वो लिख सकता है। मतलब एक कॉपी में दूसरी कॉपी में अगर आपको लिखना है तो वो ये बच्चे ना उसमें बहुत एक्सेल करते हैं। मतलब जैसे एक दिन आपके बच्चे की छुट्टी हो गई और उसको बोला कि फ्रेंड की बुक ला दे या फ्रेंड की कॉपी ला दे, और जो भी कल बचा हुआ पेंडिंग वर्क है वो आज कर ले, तो वो फटाफट फटाफट वो कॉपी देख के कर लेगा। क्योंकि उसको वो सामने वो वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। वो वर्ड्स रिकॉग्निशन भी उसकी एक लर्निंग स्टाइल है। तो ऐसे बच्चों का अगर आपको स्टडी लेना है तो उसके सामने आपको कुछ वर्कशीट दिखाना है, उसको ऐसा ओरली आप सुनाओ मत कुछ भी, ठीक है। आप मतलब कुछ कभी कभी उल्टा हो जाता है, जो बच्चे विजुअलाइज करते हैं ना उनकी मम्मियाँ क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ये बुक बंद कर, ये बुक बंद कर, पहले मैं जो बोलती हूँ वो सुन। तो वो आप अगर उसको सुनाने लगोगे तो बहुत बोर हो जाएगा और फिर उठ के चला जाएगा। तो ऐसा गलती मत कीजिए, आप पहले पहचानिए आपके बच्चे का स्टाइल क्या है। अगर उसका विजुअलाइजेशन का स्टाइल है तो उसको हर वक्त उसको स्कूल का पैराग्राफ आगे दीजिए, या फिर अगर कोई सब्जेक्ट है वो आप सामने दीजिए। आपके यहाँ छोटा सा आप ब्लैक बोर्ड लेके आइए, या कुछ आपने की छोटी स्लेट होती है वो लीजिए। हर वक्त उनको बच्चों को ना स्लेट, पेपर, पेंसिल, हाइलाइटर, ये सब चीज़ें उनके आजू बाजू रहनी चाहिए। तो वो बच्चा पिकअप अच्छा करेगा, अच्छा ग्रास्प करेगा, और वो लर्निंग में बोर नहीं होगा। तो उसका क्या है, उसका सिटिंग टाइम बढ़ेगा। हमें ना सिटिंग टाइम बढ़ाना है बच्चों का, कि मतलब 1 घंटा बच्चा ठीक से पढ़ाई के लिए बैठ जाए। तो उसके लिए हम ये टेक्निक ढूंढ के हम उनका सिटिंग टाइम बढ़ाएंगे। ये अब विजुअल का हो गया। अब लास्ट में तीसरा बताती हूँ। एक बॉडीली काइनेस्थेटिक बच्चे, मतलब हाइपर एक्टिव बच्चे। अब ये हाइपर एक्टिव बच्चों में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। मैं एक ही बात बताती हूँ, आप समझ जाओगे। अगर आपने आपके बेटे को बोला कि बैठ, और वो आधा घंटे में अगर 10 बार उठ रहा है, भाग रहा है, या वहाँ दौड़ रहा है, फ्रेंड ने बुलाया आवाज़ दे रहा है, पेंसिल ये कर रहा है, और बिल्कुल बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो समझो आपका बेटा एकदम काइनेस्थेटिक, उसके बॉडी में बहुत एनर्जी है, और वो ये पढ़ाई के लिए ठीक से बैठेगा नहीं, या ना होमवर्क करेगा। तो क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनके बच्चों की बॉडी लिए एनर्जी ऐसी बिल्टअप होती है कि जब तक वो एनर्जी बाहर नहीं जाती वो बैठ नहीं सकता बच्चा, ठीक है। और गलती पेरेंट से क्या होती है, पेरेंट को ये पता ही नहीं होता कि अपना बच्चा कौन से स्टाइल में है। और पेरेंट क्या करते हैं, जितना उठता है उतना वो प्रेशराइज करते हैं, नहीं बैठ, नहीं तू यहाँ बैठ और कर, बैठ और कर। वो बच्चे की एनर्जी बाहर जाने के लिए ये है, वो सप्रेस हो जाते हैं, और फिर वो मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है कि बच्चा फिर एग्रेसिव बिहेवियर पे उतर आता है, चिड़चिड़ करने लगता है, फिर एक दो चीज़ भी फेंक सकता है, वो इतना एग्रेसिव मूड हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपका बेटा बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाला है, मतलब खेलकूद वाला है, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दौड़ लगाने वाला है, तो आप उसे कंटिन्यूस 1 घंटा बिठा के नहीं रख सकते। तो अब कैसे करना है, तो आप बोलोगे मैम आप पढ़ाई कैसे करेंगे, फिर 1 घंटा बिठाया भी नहीं और ये भी नहीं करे। तो उसके लिए एक टेक्निक है। पहले तो आपने समझ लिया कि आपके बेटा का स्टाइल क्या है। तो आप क्या करो, आप 1 घंटा अगर आपने लिया है, ठीक है, तो उसका एक पोमोडोरो टेक्निक हम बोलते हैं कि एक अलार्म क्लॉक लो आप, ठीक है। तो 15-15 मिनट्स का ब्रेक लगाओ, ठीक है। पहले 15 मिनट्स बिठाओ उसे, फिर उसमें उसके बाद 5 मिनट का एक ब्रेक दे दो, और 5 मिनट में उसको बोलो कि एक राउंड लगा के आओ घर पे, या फिर पानी पी के आओ, या फिर कुछ तेरा फ्रेंड है नीचे ऊपर से देख के आओ। ये बस बस 5 मिनट का है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर 5 मिनट होने के बाद फिर उसे 15 मिनट बिठाओ, फिर 15 मिनट होने के बाद 5 मिनट का और एक ब्रेक दे दो, फिर 15 मिनट्स में। तो ऐसा 1 घंटा आपको डिवाइड करना है। उसकी एनर्जी के लिए हम उन्हें उसको 5-5-5-5, मतलब ऐसे हम 20 मिनट्स उसके एनर्जी के लिए उसको दे रहे, तब जाके वो कॉन्सेंट्रेट होके 1 आवर पड़ेगा। तो ये हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए 20 मिनट्स हमको प्लान करने ही होते हैं। सॉरी।
तो अगर हम ऐसे प्लान करेंगे और ऐसे आप अपने बेटे का पढ़ाई लोगे तो बच्चा हंसी खुशी पढ़ाई करेगा, और जो सिर दर्द होता है मम्मी पापा को कि ये कर ही नहीं रहा है, स्कूल से कंप्लेंट आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, ये बहुत ही कम हो गए। और मैं आपको बताती हूँ कि आपने अगर अपने के बच्चे की लर्निंग स्टाइल अगर जान ली और उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी पढ़ाई ली, तो ना आपको सर दर्द होगा ना आपके बेटे को, और आपके बेटा के मार्क्स भी अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे, उसका परफॉर्मेंस अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। और आप ही मुझे कमेंट करके बोलोगे कि नहीं मैम, ये आपने बहुत ही अच्छा कहा और हमें ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। तो आप ये कर लीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए आपके बच्चे की लर्निंग स्टाइल कौन सी है, तो मैं कमेंट में आपको और एडवाइस दे दूंगी। और अगर जिनको चाहिए कि नहीं हमें पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, तो मेरा नंबर है 998811711285। मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगी। अगर आपको ज़्यादा कुछ पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप उस पर भी ले सकते हो। और मेरे पिछली वीडियो को जो मैं लेडीज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशन का वीडियो किया था, उसके 24,000 व्यूज आए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल दिस एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप जाके लिंक वो मेंटल हेल्थ ज्योति राहुल के लेडीज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशन उसमें देख सकते हो। जिन लेडीज को कॉन्फिडेंस बढ़ाना है उनके 4 सेशन में हम कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, वो आप कमेंट करके हमें बोल दो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और जिनके बच्चे 1st to 10th स्टैंडर्ड में है, वो सारे स्कूल के पेरेंट्स मेरा ये चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा अगला वीडियो आएगा एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, और उसके बाद आएगा करियर काउंसलिंग क्या होता है। तो स्टे ट्यून। और आपका बच्चा कौन सी लर्निंग स्टाइल में है आप ऑब्जर्व करो 2 दिन में और मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। थैंक यू।